आज की क्लास में 60 वर्ड्स को पढ़ेंगे हम लोग। ये 60 शब्द ऐसे हैं जो 3 हिस्सों में हैं। एक है जो बहुत छोटे हैं, जो वाक्य में थोड़ी सी जगह लेंगे, एक है जो थोड़े से मीडियम हैं, और एक है जो थोड़े से बड़े हैं। अब ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर आपके पास स्टॉक में रहेगा तो आप आसानी से ट्रांसलेशन कर पाएंगे। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जब से या कब से, जब भी आप अपने हिंदी वाक्य में यूज करते हैं, अंग्रेजी में सिंस वर्ड का यूज किया जाता है। तुम उसे कब से जानते हो? सिंस हाउ लॉन्ग यू नो हिम। सिंस हाउ लॉन्ग यू नो हिम के अंदर इस्तेमाल करते हैं विदिन। जब आप लिमिट्स को सेट करते हैं, चाहे वो समय का हो, चाहे वो दिन का हो, चाहे वो किसी काम का हो, बेसिकली लिमिट्स में बांधना, वहां पर विदिन वर्ड का यूज करते हैं। अपनी हद के अंदर में रहो, स्टे विद इन योर लिमिट्स। अपनी हद में रहो, अपनी हद के अंदर रहो, स्टे विद इन योर लिमिट्स। पसंद, इस्तेमाल करते हैं शब्द लाइक का। मुझे ये ड्रेस पसंद है, आई लाइक दिस ड्रेस। मुझे ये ड्रेस पसंद है, आई लाइक दिस ड्रेस। उन्हें, इस्तेमाल करते हैं शब्द देम का, THEM देम। उन्हें बुलाओ, कॉल देम। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि देम का इस्तेमाल आप कब करेंगे समझना होगा। देम जो है वो एक से ज्यादा व्यक्ति के लिए यूज होता है, प्लस आप किसी को बोल रहे हैं किसी ग्रुप को बुलाने के लिए, राइट? तो यहाँ पे 3 बंदों का पूरा गेम होता है। तो ऐसा कोई सीन बन रहा हो तो आप देम वर्ड का यूज करते हैं। बारे में, इस्तेमाल करते हैं शब्द अबाउट का। मुझे अपने बारे में बताएं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। के बाद इस्तेमाल करते हैं शब्द आफ्टर का। 1 घंटे के बाद, आफ्टर एन आवर। 1 घंटे के बाद, आफ्टर एन आवर। क्या, इस्तेमाल करते हैं शब्द वॉट का। क्या यूज करते हैं? वॉट वर्ड का यूज करते हैं। तुम क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग। कौन सा या कौन से, इस्तेमाल करते हैं शब्द विच का। याद रखिएगा, विच जो वर्ड है इसका इस्तेमाल जो है आप हमेशा चॉइसेस पूछने के लिए करते हैं। यानी कि सामने वाले की पसंद के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं या पूछ रहे हैं तो आप जो है चॉइस जब पूछ रहे हैं तो विच का यूज करते हैं। जैसे कौन सा तुम्हारा है, विच इज योर्स। कौन सा तुम्हारा है, विच इज योर्स। से, इस्तेमाल करते हैं वर्ड दैन का। अंग्रेजी में 2 वर्ड है, एक है देन, एक होता है दैन। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है लोगों को। तो जिस स्पेलिंग में आपको ए दिख जाए उसको दैन पढ़ते हैं, और इसी जगह पर जहां पर ई दिख जाए, सेम ए की जगह पर ही अगर ई लिखा हुआ दिखे तो उसको देन पढ़ते हैं। ठीक है। रोहन रिया से लंबा है, रोहन इज टॉलर देन रिया। अब देन का इस्तेमाल जो है वो हमेशा कंपैरिजन के लिए होता है, दैन का इस्तेमाल। ठीक है। ए वाला जो है, ए वाला जो अभी पढ़ा रही हूं, उसका इस्तेमाल हमेशा कंपैरिजन यानी तुलना करने के लिए होता है। तुलनात्मक तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। 2 सिचुएशन हो, 2 इंसान हो, दो कोई भी चीजें हो जिसका कंपैरिजन बेसिकली आप करना चाहते हैं, तुलना बेसिकली करना चाहते हैं, तो आप दैन वर्ड का यूज करेंगे। नीचे, इस्तेमाल करते हैं शब्द डाउन का। ये नीचे गिर गया, इट फेल डाउन। यह नीचे गिर गया, इट फेल डाउन। रोज, इस्तेमाल करते हैं शब्द एवरी का। किसका यूज करते हैं? एवरी। मैं रोज स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल एवरी डे। आई गो टू स्कूल एवरी डे। नहीं, इस्तेमाल करते हैं नॉट। मेरे पास नहीं है, आई डू नॉट हैव। मेरे पास नहीं है, आई डू नॉट हैव। यह, इस्तेमाल होता है दिस वर्ड का, THIS दिस। यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। प्राप्त करना या किसी चीज को ढूंढना, इस्तेमाल करते हैं शब्द फाइंड का, FIND फाइंड। इसे प्राप्त करो या इसे ढूंढो, दोनों ही सूरतों में आप इस्तेमाल करेंगे फाइंड इट। लंबा, इस्तेमाल करते हैं शब्द लॉन्ग का। कुर्सी के लंबे पैर थे, द चेयर हैड लॉन्ग लेग्स। जैसे कुछ चेयर्स होती है ना जो नॉर्मल हम अपने घरों में यूज करते हैं, नॉर्मल सा उनका लेग्स होता है, 4 लेग्स है ना। आप कभी कैफेज वगैरह में जाते हैं, जब क्लब वगैरह में, लाउंज वगैरह में जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि बड़ी हाइट वाली चेयर्स होती है तो उनके लेग्स बहुत लंबे होते हैं, राइट? तो कुर्सी के लंबे पैर थे, वो यहाँ पर लेंथ की बात हो रही है।
सबसे इस्तेमाल करते हैं शब्द मोस्ट का, मेरे पास सबसे सुंदर ड्रेस है, आई हैव द मोस्ट ब्यूटिफुल ड्रेस, आई हैव द मोस्ट ब्यूटिफुल ड्रेस। वहां इस्तेमाल करेंगे शब्द देयर का, वहां मेरा बैग है, देयर इज माई बैग। से आगे इस्तेमाल करेंगे अहेड ऑफ, मेरे आगे चलो, वॉक अहेड ऑफ मी, मेरे आगे चलो या मेरे से आगे चलो, वॉक अहेड ऑफ मी। के अनुसार इस्तेमाल करते हैं एज पर का, नियम के अनुसार आपको एक हेलमेट पहनना चाहिए, एज पर द रूल यू शुड वियर अ हेलमेट, एज पर द रूल यू शुड वियर अ हेलमेट। अपॉन इस्तेमाल करते हैं के ऊपर के जगह पर, कहां पर यूज करते हैं, के ऊपर के जगह पर अपॉन वर्ड का यूज करते हैं। मेज के ऊपर फूलदान रखो, पुट द वास अपॉन द टेबल, पुट द वास अपॉन द टेबल। विपरीत इस्तेमाल करते हैं उल्टा या अनलाइक का, मतलब एक जैसा ना होना, अलग होना, ठीक है, तो इस्तेमाल करते हैं हम अनलाइक का। मैं आपके विपरीत बहुत ईमानदार हूं, यह बात आप किसको कहेंगे, जिसको आपको लगता है ना कि वो ईमानदार नहीं है और आप ईमानदार हैं, वो बेईमान है और आप ईमानदार हैं, तो आप उसके विपरीत हुए ना, आपका नेचर कैसा हुआ, उसका उल्टा हुआ आपका नेचर। इसीलिए हमने ये यहां पर इस्तेमाल किया क्या, कि आई एम वेरी ऑनेस्ट अनलाइक यू, आई एम वेरी ऑनेस्ट अनलाइक यू, ठीक है। विपरीत जहां पर यूज होगा वहां पर इसको यूज कर लेंगे। के माध्यम से इस्तेमाल करते हैं शब्द थ्रू का, किसका यूज करते हैं, थ्रू वर्ड का यूज करते हैं। वह दरवाजे के माध्यम से या दरवाजे से अंदर आया, ही वॉक्ड थ्रू द डोर, ही वॉक्ड थ्रू द डोर। जब तक इस्तेमाल करेंगे शब्द टिल का, TILL टिल, है ना। यहां पर एक आप कंडीशन देते हैं कि जब तक ऐसा नहीं होगा ऐसा होगा, ठीक है। डॉक्टर के आने तक इंतजार करें, वेट टिल द डॉक्टर कम्स, वेट टिल द डॉक्टर कम्स। के बिना इस्तेमाल करते हैं शब्द विदाउट का, क्या यूज करते हैं, विदाउट वर्ड का यूज करते हैं। के बिना विदाउट वर्ड का यूज करते हैं, जब भी कोई चीज के बिना हो, किसी चीज के बिना की अगर आप बात कर रहे हो, किसी चीज के बिना के बारे में आपको बात करनी हो, तो आप विदाउट वर्ड का यूज करते हैं। मैं चीनी के बिना या मैं बिना चीनी के दूध नहीं पी सकता, या मैं चीनी के बिना दूध नहीं पीता। आई कांट ड्रिंक मिल्क विदाउट शुगर, आई कांट ड्रिंक मिल्क विदाउट शुगर। के लायक इस्तेमाल करते हैं शब्द वर्थ का, तुम कुछ भी के लायक नहीं हो, यू आर वर्थ नथिंग। की ओर इस्तेमाल करेंगे शब्द टूवर्ड्स का, मैं रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन। अंडर नीचे, चूहा टेबल के नीचे है, द माउस इज अंडर द टेबल। बारे में एज टू का यूज करते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि मुझे कहां जाना है, कैन यू टेल मी एज टू वेयर टू गो। के साथ इस्तेमाल करेंगे अलोंग विथ का, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो, कैन यू कम अलोंग विथ मी, कैन यू कम अलोंग विथ मी। इसके अलावा इस्तेमाल करते हैं शब्द अपार्ट फ्रॉम का, किसका यूज करते हैं, अपार्ट फ्रॉम। मेरे पास इसके अलावा कुछ और पैसे हैं, आई हैव सम मोर मनी अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।